नमस्ते सभी का स्वागत है एडवांस ऑप्शन चैन के चैनल पे। हम लोग करने जा रहे हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो हम देखते हैं आज क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे ट्रेड मिले, कहां से मिले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शिफ्टिंग चेक करेंगे। शिफ्टिंग में क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस साइड में देखते हैं। तो रेजिस्टेंस साइड में मुझे दिख रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप दिखा रहा है 24,250 से 24,200। 916 का शिफ्टिंग है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज के कारण कहां पे, तो 24,200 पे। अब आते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में क्या दिख रहा है, तो सपोर्ट साइड में नो शिफ्टिंग येट दिखा रहा है। सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है 24,200 पे, वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज के कारण। इसका कई वीकनेस चेक करते हैं, कोई वीकनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है 24,100 चेक करते हैं। 24,100 पे देखते हैं तो परसेंटेज ग्राफ क्या दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, कोई इंक्रीजिंग है नहीं। तो हमको क्या चाहिए, अगर अभी मुझे चाहिए दोनों स्ट्रांग है एक जगह पे। अगर रेजिस्टेंस साइड में वीकनेस उसकी भी चेक कर लेते 24,300 पे, यहाँ पे डिक्रीजिंग, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, मार्केट रेंज बाउंड। अब रेंज बाउंड है तो क्या क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग, 24,200 के सपोर्ट से और 24,250 200 के रेजिस्टेंस से। मार्केट कहाँ चल रही है, तो 24,200 के सपोर्ट पे चल रही है। चलो प्ले करके देखते हैं क्या लेवल पे एंट्री मिलता है। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है, हम लोग वेट करेंगे। मार्केट 24,200 के सपोर्ट पे आए, सपोर्ट पे आने के बाद हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे, या तो 24,200 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट के बारे में सोचेंगे। कैंडल लेवल के नीचे रिटेस्ट कर रहा है क्या, यहाँ से पुट का ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे 24,150 पे दिख रहा है, 75% दिख रहा है ओआई चेंज का। सिर्फ एक के कारण हम लोग पुट का ट्रेड नहीं बनाएंगे। हमारे लिए क्या चाहिए, 24,100 पे परसेंटेज इंक्रीजिंग चाहिए, और परसेंटेज अच्छा खासा हो तो एस डब्ल्यू होगा अपना 24,100, सपोर्ट होगा 24,200, एस डब्ल्यू बाई 2 होगा 24,150, मतलब 24,150। तो वहां से हम लोग पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो डाटा में देखते हैं क्या चल रहा है। सपोर्ट में वीकनेस आता हुआ दिख रहा है, ओआई चेंज शिफ्ट हो चुका है 24,150 पे, और उसके नीचे देखेंगे तो 66%, और ओआई का देखेंगे तो 78% दिख रहा है मुझे। तो मुझे क्या चाहिए अभी, अगर समझो 24,100 पे यहाँ पे तीनों का येलो बॉक्स आता है तो ही मैं यहाँ से पुट के बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट लेवल के पास आ रही है लेकिन वीकनेस उतनी है नहीं, तो मैं यहाँ से पुट के लिए नहीं जाऊंगा। सपोर्ट फिर से स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। मार्केट में सपोर्ट फिर से 24,200 पे हो चुका है, ओआई चेंज 96% है। तो परसेंटेज क्या दिख रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, एक बार खोल के चेक कर लेते हैं परसेंटेज ग्राफ। यहाँ पे ओआई चेंज 100% हो चुका था, अब डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ओआई देखेंगे तो 73% और वॉल्यूम 64% है। तो क्या यहाँ से कॉल का ट्रेड बन सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की होगा। अगर जो करता भी है तो उनके लिए रिस्की कॉल का ट्रेड बनेगा रीटेस्ट मिलने के बाद। यहाँ पे लेवल पे आया है, ये रीटेस्ट भी आया है, तो यहाँ से एक रिस्की कॉल का ट्रेड बन सकता है। सेफ वाले यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, और ट्रेंड बेरिश रहेगा तो हम लोग पुट का ट्रेड सोचते हैं। सेफ वालों के लिए 24,200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सेफ रहेगा। ये कॉल रिस्की वालों के लिए रहेगा। किन के लिए, रिस्की वालों के लिए। याद रखिएगा, रिस्की कॉल का ट्रेड बनेगा यहाँ पे। मार्केट 50% से ज्यादा मूव हो चुका है, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे। आप देखते हैं कि टारगेट आता है, तो 24,200 के टारगेट पे जब जाएगा रेजिस्टेंस पे, तो हम लोग सेफ वाले पुट में एंट्री करेंगे। और जिन्होंने बाय किया था लगभग टारगेट के पास आ चुका है, रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, तो हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट टाइम पास कर रहा है, 11:27 हो चुके हैं। क्या सपोर्ट पे आने के बाद कॉल के बारे में सोच सकते हैं, सपोर्ट पे आने देते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो स्ट्रांग पहले से सुबह था वो नीचे शिफ्ट हो चुका था, फिर ओआई चेंज के कारण फिर से ऊपर स्ट्रांग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जब भी ट्रेड आएगा लेवल पे, तो मैं एक बार कंफर्मेशन लेके ट्रेड करूंगा, या तो सपोर्ट की कोई वीकनेस नहीं रहेगी तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। लेवल पे आने देते हैं, यहाँ पे लेवल पे आया है मार्केट, क्या यहाँ से कॉल का ट्रेड बन सकता है। वीकनेस कुछ इतनी खास है नहीं, तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। रिस्क की कॉल का ट्रेड बनेगा, ये सेफ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, ये सेकंड टाइम आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक पोजीशन लगाऊंगा। यहाँ पे लेवल पे क्लोज हो चुका है, ये मेरा 20 पॉइंट का एसएल होगा, और ये मेरा टारगेट होगा 24,200 का रेजिस्टेंस। चलो,
मार्केट लेवल के ऊपर आया है, यहाँ पे देखते हैं मार्केट लेवल पे टाइम पास कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का वीकनेस जो कम था और रेजिस्टेंस का प्रेशर मुझे सपोर्ट साइड का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने अगर कॉल का ट्रेड लिया भी होगा तो मुझे इस ट्रेड से निकल जाना है। क्यों निकल जाना है कि सपोर्ट का परसेंटेज नीचे इंक्रीज हो रहा है। जब डाटा चेंज हो रहा है तो हमको इस ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड बनेगा। क्या बनेगा? रिस्की। जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ते जाएगा। तो इस ट्रेड को मैं यहाँ से काट दूंगा और यहाँ पे जो भी पॉइंट मेरा लॉस में होगा या 1-2 पॉइंट जो भी प्रॉफिट में होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट होगा तो मैं इसको काट दूंगा। अब मुझे वेट करना है क्या कि अगर 24,200 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड करूंगा, और अगर सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बनाना है तो मुझे सपोर्ट की वीकनेस खत्म हो जानी चाहिए तभी बनेगा। मार्केट आया 24,150 के सपोर्ट पे। क्या यहां से कॉल का ट्रेड बन सकता है? अगर यहां से रिस्की कॉल का ट्रेड बना रहे हो आप, बहुत रिस्की कॉल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, सपोर्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है 24,100 पे। अगर वॉल्यूम दिखाता तो बात अलग है, लेकिन यहां से रिस्की कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। जिन्होंने रिस्क लेना है उनके लिए, सेफ वालों के लिए तो ये ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं बनाते। जिन्होंने भी रिस्क लिया तो 50% से ज्यादा मूव हो चुका है, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, टारगेट पे आने के बाद उसको बुक कर लेंगे। और ये टारगेट आ चुका है, उसमें बुक हो चुका है। मार्केट 24,200 के रेजिस्टेंस पे जाता हुआ दिख रहा है। 24,200 का रेजिस्टेंस पे जाने के बाद क्या पुट का ट्रेड बन सकता है? ये सेकंड टाइम आएगा तो हम लोग चेक करेंगे। अगर कोई वीकनेस ऊपर इंक्रीजिंग नहीं रहेगा तो ही हम लोग पुट का ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। लेवल पे जाने देते हैं। रेजिस्टेंस में मुझे वीकनेस आती दिख रही है, लेवल पे मार्केट है लेकिन रेजिस्टेंस में वीकनेस है, तो हम लोग पुट का ट्रेड नहीं बना सकते। ये तो हमारे लिए आज डाटा सही से काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज डाटा बहुत जल्दी सफल हो रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के कारण बड़े प्लेयर जो रहते हैं अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो हमको ध्यान देना है कि हमको उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे, लेकिन रेजिस्टेंस पे वीकनेस आ रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं बना सकते। लेवल पे टाइम पास कर रहा है और ये मेरा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेफ वालों के लिए कोई ट्रेड था नहीं, ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा। आज जिन्होंने सेफ वाले हैं, जिन्होंने ट्रेड नहीं किया है, उनके लिए भी एक ट्रेड है अपना कैपिटल बचाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इवनिंग वेबिनार में। इवनिंग वेबिनार का लिंक आपको होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे फ्री इवनिंग वेबिनार है, ये 6:45 को एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डिटेल्स, नए अपडेट्स आते रहते हैं। जिनको एओसी का कोर्स करना है तो अपने पास एओसी एकेडमी ऐसे होम पेज पे है, इस कॉलम बना है, एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, एओसी एकेडमी नाम का एक पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। सूरत में 22 जुलाई को चालू हो रहा है, पुणे में 30 जुलाई को, और जयपुर में 1 अगस्त से चालू होने वाला है, और मुंबई में 25 अगस्त से बैचेस चालू होने वाले हैं। इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9953262262। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हो या उन मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मुंबई में आपको करना है तो पुरुषोत्तम सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जयपुर में करना है तो शालिनी मैम को कर सकते हैं, पुणे में करना है तो आप मुझे कर सकते हैं, और सूरत में अगर करना होगा तो प्रदीप सर से आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। मिलते हैं इवनिंग वेबिनार में। धन्यवाद।